आप ऐसा सोचिए कि स्काई इज द लिमिट इस वाले पेपर में। तो इकोनॉमिक्स में एक और चीज मैं बताऊंगी कि ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ डायग्राम्स। अगर आप ये दिमाग में रखेंगे कि इकोनॉमिक्स में मुझे हमेशा डायग्राम्स के टर्म्स में सोचना है, तो आपके लिए आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट इजी हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से डेटा तो एक चीज होती है, क्योंकि डेटा आपको ना आजकल तो डेटा शॉर्ट्स करके भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, वो डेटा बांटते रहते हैं। ऐसा डेटा का आपको वो नहीं है। आपको इंटरप्रेट कैसे करना है डेटा और उसको अप्लाई कैसे करना है, वो इम्पोर्टेंट है। अ वेरी गुड मतलब पेपर, ये मेरा फेवरेट होता था। उसका रीजन ये है कि जो मैं आपको इंटरकनेक्शंस की बात बता रही हूँ, दैट इज समथिंग दैट यू कैन अप्लाई इन दिस पेपर। मतलब वो बिल्कुल आप ऐसा सोचिए कि स्काई इज द लिमिट इस वाले पेपर में। तो जैसे इकोनॉमिक्स है, फर्स्टली आई टेल यू हाउ मेनी सब टॉपिक्स आर देयर। जैसे जीएस3 में इकोनॉमिक्स है, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट है, सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल हेल्प यू इन दिस बेसिकली। इकोनॉमिक्स में वील स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को कवर करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि बेसिक चीजें आपकी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे उठाइए, इकोनॉमिक सर्वे, एंड यू कैन ऑल्सो यूज बजट। ठीक है, तो इसमें से आपका डेटा आएगा बेसिकली। और जैसे थीम्स है इकोनॉमिक सर्वे में, जैसे एग्रीकल्चर में कुछ है थीम में, तो वो सारी चीजें आप इसमें से उठा सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे में से। तो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए अब जैसे ये होता है कि अब किसी का इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में, तो यू कैन गो फॉर एंटायर बजट। मतलब पीडीएफ में जल्दी जल्दी देख लिया क्या डेटा है, वो सब कुछ देख लिया। बट जिसका इंटरेस्ट नहीं है, तो जैसे काफी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके अलग से समरी आती है इकोनॉमिक सर्वे और बजट की, वो तो करके ही जाइए। देखिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ऐसा हो कि बिल्कुल एग्जैक्टली इकोनॉमिक सर्वे में एज इट इज उठा के पूछ लिया। बट अगर आप ये सारी चीजें करके जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको वैल्यू एडिशन देंगे आपके आंसर में। ये ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं जो आप इधर उधर, मतलब अपने इंट्रोडक्शन में, अपने बॉडी में, अपने कंक्लूजन में यू कैन ऐड दीज थिंग्स। और इकोनॉमिक्स में मैं दूसरी चीज ये बोलना चाहती हूँ कि also listen to a lot of economic debates, because just like international relations, this is a subject where you can actually go for a lot of dynamic concepts। तो वो सारे आपको डिबेट्स में से पता चलेगी। अब जैसे एक द प्रिंट है, उसका एक इनिशिएटिव है मैक्रो सूत्रा। तो मैक्रो सूत्रा में बहुत ऐसी चीजें बताई जाती है, जैसे इकोनॉमिक्स में क्या क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, आरबीआई ने रेट बढ़ा दिए, गिरा दिए, बैंकिंग में क्या क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको वहां से पता चलेंगी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है ऑन ग्राउंड। बिकॉज हम, क्योंकि देखिए यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है, वी कैन नॉट कीप अ टैब ऑन एवरीथिंग कि हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो इकोनॉमिक्स आप वहां से कर सकते हैं। अच्छा, कंसेप्ट के लिए someone is asking कि कंसेप्ट के लिए कहाँ से करें, स्टार्ट विद एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी आई वुड सजेस्ट कि हाँ, अच्छा है एनसीईआरटी से स्टार्ट करना, बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन प्रीलिम्स। बट जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट आते हैं ना, वो एक वे, मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड होते हैं। दे आर नॉट आस्किंग यू बेसिक कंसेप्ट जो कि प्री में पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग यू योर ओपिनियन ऑन दिस कि जैसे अब जैसे पिछली बार ये क्वेश्चन आया कि हाउ इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इम्पोर्टेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो किसी भी चीज में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में है, रेलवेज में है, हर चीज में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज इम्पोर्टेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये सारी चीजें आप एनसीईआरटी से नहीं कर पाएंगे। वहां से आपको ये पता चलेगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती क्या है और उसके क्या क्या मॉडल्स हो सकते हैं। बट ये वाली जो चीजें हैं कि हाउ इज इट हेल्पफुल, वो सारी आपको न्यूज़पेपर से, इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से, डिबेट से, ये सारी चीजें यहाँ से आपको पता चल सकती है। और समवन इज आस्किंग मी बायजूस का मटेरियल। ठीक है, बायजूस का मटेरियल, हाँ जी, बट इनफ नहीं है कोई भी चीज। अब यूपीएससी में एज सच कोई ये नहीं बोल सकता कि ये बिल्कुल इनफ ही है, इसको ही करो और खत्म बस। तो ऐसा नहीं होता। यू नीड टू हैव दैट कॉन्स्टेंट ब्रेन। तो वहाँ यू कैन हैव दैट एज योर बेस मटेरियल। ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, उस पे टॉपर्स की आंसर की से देखो कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, उस पे कमिटी की रिपोर्ट्स ऐड करो कि ये कमिटी है, इसने ये बोला है। तो ये सारी चीजें यू हैव टू ऐड। और इसमें इकोनॉमिक्स में एक और चीज मैं बताऊंगी कि ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ डायग्राम्स। अगर आप ये दिमाग में रखेंगे कि इकोनॉमिक्स में मुझे हमेशा डायग्राम्स के टर्म्स में सोचना है, तो आपके लिए आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट इजी हो जाएगा। और उससे क्या होगा, जैसे
अगर आपने सोचा कि अनएम्प्लॉयमेंट पे लिखना है एंड अनएम्प्लॉयमेंट को आपने पावर्टी से कनेक्ट करना है, तो आपने पावर्टी लिया पहला डायग्राम, मतलब एक तरह से वर्चुअस विशियस सर्कल बना लिया आपने कि पावर्टी है, इसलिए ह्यूमन स्किल्स नहीं डेवलप हो पा रहे, इसलिए इनकम ग्रोथ स्लो है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बढ़ रही है, क्योंकि स्किल्स ही नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, और इस वजह से इनकम नहीं है तो फिर से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते स्किल्स पे, तो एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है इकोनॉमी में। तो कभी भी आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, कोई भी ऐसा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हो जिसके बारे में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, तो उसको हमेशा डायग्राम्स में सोचिए, इट विल रियली हेल्प यू इन द आंसर्स। उसके बाद एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक आता है, तो ये जो टॉपिक्स। Nipa, we हाँ have जी, questions in economy. Can we take few of हाँ them? जी यार, Uh, या विल टेक क्वेश्चंस Fact फर्स्ट। data keep updated frequently in case of inflation. Fiscal data, like what was given in Economic Survey and Union Budget in February 23, but mains is in September, then it is fine to write Economic Survey data that is mentioned हाँ, on. हाँ, बिकॉज सी द इकोनॉमिक सर्वे डेटा इज अ वेरी, मतलब बहुत रिसर्च डेटा है पहली बात, और दूसरी बात पूरे ईयर का डेटा होता है। अब जैसे ये जो आप बता रहे हो इन्फ्लेशन फिजिकल डेटा जो है ना, वो आरबीआई क्वार्टरली निकालता है, बट जो इकोनॉमिक सर्वे है वो काफी रिसर्च डेटा निकाल रहा है, और वो मतलब एक तरह से पूरे साल का है, तो यू कैन मेंशन कि इकोनॉमिक सर्वे ये वाला जो है इसने ये डेटा दिया है, दैट इज अ वेरी क्रेडिबल सोर्स। ऑल्सो इसमें जो डेटा है यू कैन ऑल्सो टेक फ्रॉम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक कभी भी ग्रोथ फोरकास्ट करता है, तो वो ये बताता है कि अच्छा इतना ग्रोथ इंडिया का फोरकास्टेड है, तो यू कैन एज इट इज राइट इट, तो वहां से भी आप एक डेटा ले सकते हो। उसके अलावा आरबीआई की बहुत सारी क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती है, तो वहां से डेटा आ सकता है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बहुत सारी आती है, जैसे एक्सपोर्ट डेटा है, इम्पोर्ट डेटा है, ट्रेड बैलेंसेस है, वो सारी चीजें आप वहां से ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से डेटा तो एक चीज होती है, क्योंकि डेटा आपको ना, आजकल तो डेटा शॉर्ट्स करके भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, वो डेटा बांटते रहते हैं, ऐसा डेटा का आपको वो नहीं है। आपको इंटरप्रेट कैसे करना है डेटा और उसको अप्लाई कैसे करना है, वो इम्पोर्टेंट है। कि अगर ये कह रहे हैं हम कि इंडिया और चाइना की जब बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अभी भी इंडिया का इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, तो वहां आप डेटा लेके आओगे कि अच्छा इतना डेफिसिट है, पहले इतना था और अब हमने इतना इम्प्रूव कर लिया, और डेफिसिट है किस चीज में, क्या हम उनसे कंजम्पशन गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, कि क्या हम उनसे मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि आगे जाके हम efficient हो। तो डेटा इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका इंटरप्रिटेशन, उसको किस लेवल तक यूज करना है। और दूसरी बात मैं ये बोलती हूँ कि डेटा आप वही याद करिए जिसका यूज वैल्यू ज्यादा हो। जैसे अगर कोई डेटा, अगर पार्लियामेंट्री कमिटीज है उसके ऊपर कोई डेटा है, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट है, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट्री कमिटीज पे यूज होगी। बट अगर मेरे पास कोई डेटा ट्रांसपेरेंसी पे है, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स है, या फिर कोई डेटा अकाउंटेबिलिटी पे है, तो वो सारी चीजें आपका जीएस 2 में भी यूज हो सकती है, आपकी जीएस 4 में भी यूज हो सकती है। तो उस हिसाब से डेटा को यूज कीजिए कि जिसका यूज वैल्यू ज्यादा है, सिर्फ उसको अपने दिमाग में मेंटल बैंडविड्थ उतना दीजिए कि मैं इसको याद करूंगा, तो दैट यू कैन यूज। इकोनॉमी के कंसेप्ट के लिए क्या करें, कहाँ से करें? इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट बेसिकली यूपीएससी तो यही एक्सपेक्ट करता है कि आपका जो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है वो प्री में ही क्लियर हो, कंसेप्ट्स वहां पर क्लियर हो, उसके बाद इंटरप्रिटेशन, ओपिनियंस, आर्ग्यूमेंट्स वो मेंस में शुरू हो आपके। तो अगर आपको प्री से पहले अपने इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स बहुत फाइन ट्यून करने हैं, तो यू कैन गो फॉर गुड न्यूज़पेपर्स। तो जैसे मैं यूज करती थी इंडियन एक्सप्रेस, आई यूज टू यूज, उसमें एक्सप्लेन सेक्शन में पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक्स का एक्सप्लेन आता है, वो आई यूज टू यूज। एक बायजूस का भी एक आता है इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करके, वो काफी अच्छा होता है, तो वहां से यू कैन यूज। ओके, सो एक और क्वेश्चन है, डिड यू प्रिपेयर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बिफोर हैंड? ओके, सो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यस आई ब्रेनस्टॉर्म्ड देम बिफोर हैंड, कि अगर ये थीम आता है तो ये इंट्रोडक्शन होगा, ये कंक्लूजन होगा। और कई कई चीजों में बहुत इजी हो जाता है, जैसे पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, इंट्रोडक्शन उसका आर्टिकल ही हो जाएगा कि आर्टिकल दिस मेंशंस दिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो ये इंट्रोडक्शन होगा। कंक्लूजन में आपने कोई रिपोर्ट दे दी, कोई कमेटी की वो दे दी। अब जैसे कुछ कुछ कैची टर्म्स भी आता है, सबका साथ सबका विकास, वो आप यूज कर रहे हो इंक्लूसिव ग्रोथ में, बट वो ना थोड़े से अब क्लीशे हो गए हैं, तो वही यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि यू आर नॉट ओनली कंटेंट कॉपियर्स, यू आर आल्सो कंटेंट जनरेटर्स। तो थोड़ा सा अपने ब्रेनस्टॉर्म करो, थोड़ा सा बैठो लिखने के लिए, कोशिश करो कि इधर उधर से आई ट्राई टू क्रिएट गुड कंक्लूजन, बिकॉज दैट गिव्स यू ब्राउनी पॉइंट्स।
अच्छा, आपका मेंटरशिप कैसे मिलेगा? ये तो वील वर्क आउट सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट विद सिविल्स डेली। वी कैन, अगर ऐसा होता है तो इफ एनीवन नीड्स स्पेसिफिक मेंटरशिप तो दे कैन आस्क, उनके थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, राइट। इसके बाद कोई इकोनॉमिक्स पे कोई और डाउट? देन वील मूव। एनवायरनमेंट पे आप आ जाओ, उसके बाद हम अच्छा, मिसलेनियस में ले लेंगे एंड में। ठीक है। तो एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी में ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि करंट में क्या क्या चल रहा है। जैसे अब नेशनल हाइड्रोजन मिशन चल रहा था, तो वो आपने देख लिया कि उसके बारे में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कुछ भी जो इन्वायरमेंट और बायोडायवर्सिटी में, जैसे चीता इंट्रोडक्शन है, तो वो चीजें देख ली, उसके चैलेंजेस देख लिए, वे फॉरवर्ड देख लिया, वो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव चीजें होती हैं। अब देखो, इन्वायरमेंट और बायोडायवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसमें क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे कि कौन से, अब जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था कि कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उसको मिटिगेट करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या किया। अब पहले तो अगर ये पहला पार्ट देखा जाए क्वेश्चन का, तो इजी है। यहाँ पे उसको मार्क्स मिलेंगे जो अच्छी तरह से लिख सकेगा, उसको फैक्ट्स के साथ, उसको बाकी चीजों के साथ सब्सटैंशिएट कर पाएगा एग्जाम्पल्स के साथ। दूसरा जो क्योटो प्रोटोकॉल का है, वो थोड़ा सा बाउंसर था पिछली बार, तो ऐसे बाउंसर क्वेश्चंस आते रहते हैं। बट उसमें ना क्या करना होता है कि आपको थोड़ा सा ना ये रखना होता है कि जैसे प्री की कोई चीज याद हो, वो लिख दी, मतलब एक ट्राई टू राइट एन एवरेज आंसर। जहां पे आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, वो आपकी एंसिलरी जो नॉलेज होगी, जो सप्लीमेंट्री नॉलेज होगी, उससे आप लिख लोगे। बिकॉज यूपीएससी की प्रिपरेशन ही ऐसी है कि इतना ज्यादा प्रिपेयर कर देता है कि जो भी आपकी इधर उधर की नॉलेज होती है, उससे आप बना लेते हो आंसर, तो वो भी बन जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट में आई वुड सजेस्ट कि अच्छे से करंट अफेयर्स को फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स से टॉपिक उठाइए और उस पे अपने नोट्स बनाइए, तो वो कॉम्प्रिहेंसिवली नोट्स बनेंगे। उसके अलावा ये थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि इसमें ना अदर थिंग इज कि यू हैव टू क्रिएट इंटरलिंकेजेस। जैसे क्लाइमेट चेंज आ रहा है, वो हर चीज पे क्लाइमेट चेंज आएगा, एग्रीकल्चर पे भी क्लाइमेट चेंज आएगा, वुमेन पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, वो भी आ सकता है। तो यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट इंटरलिंकेजेस कि बायोडाइवर्सिटी पे क्या है क्लाइमेट चेंज का, तो वो सारी चीजें इंटरलिंकेजेस से के थ्रू आएगी। अच्छा, इकोनॉमिक्स में एक आई फॉरगॉट कि एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो आई टेक एग्रीकल्चर ऑल्सो। कि जैसे एग्रीकल्चर में यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन फैक्ट कि एक प्रोसेस बेस्ड आंसर लिखो कि प्रोसेस है एक एग्रीकल्चर की, इतना इनपुट लग रहा है, ये प्रोसेस है, फिर ये आउटपुट है। तो इनपुट में जैसे अगर आपको थीम्स बनाने हैं एग्रीकल्चर के, तो कैसे बनाओगे थीम्स? पहले सबसे पहले ये होगा कि इनपुट है तो उसमें सीड्स हैं, उसमें सॉइल है, उसमें इंश्योरेंस है, उसमें इरिगेशन है, तो ये सारे इनपुट्स है। फिर उसका प्रोसेस है, तो प्रोसेस में क्या क्या आ सकता है एग्रीकल्चर के, कि इंश्योरेंस कहाँ कहाँ है, मार्केटिंग क्या क्या है। अब उसके बाद उसका आउटपुट, आउटपुट में क्या क्या आ सकता है कि जो हमारे आउटपुट है बेसिकली, यील्ड इतना कम क्यों होता जा रहा है, प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है, और मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट भी उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली पूरा का पूरा एग्रीकल्चर को आपको उस थीम्स में डिवाइड करना है। फिर एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है फूड प्रोसेसिंग, कि एग्रीकल्चर तो प्रोड्यूस तो कर लिया, अब उसको मार्केटिंग कैसे करे, उसको प्रोसेस कैसे करे। उसी से रिलेटेड है फूड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस सिस्टम, पीडीएस सिस्टम पे पिछली बार क्वेश्चन आ गया था। उसी से रिलेटेड है विमेन इन एग्रीकल्चर, उसी से रिलेटेड ऐसे एमएसपी के इश्यूज हैं। तो ये सारे कॉमन इश्यूज हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से भी मिल जाएंगे। पर आपको ये देखना है कि अगर मैं कोई भी आंसर लिख रहा हूँ एग्रीकल्चर पे, तो इट इज वेल सब्सटैंशिएटेड by facts from economic survey. It also shows a process to the examiner कि हाँ ये प्रोसेस है, मुझे इसका ध्यान है कि ये प्रोसेस है। और तीसरी चीज है कि वहां पर आपको जो फैक्ट्स हैं वो और कमिटीज से भी मिल जाएंगे, जैसे शांता कुमार कमेटी हो गई पीडीएस पे, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पे, कोई भी ऐसी कमिटीज जो अच्छी अच्छी आती हैं, अशोक दलवाई कमेटी है, ये सारी चीजें आप उसके अंदर डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर प्रिपेयर करने का भी सेम प्रोसेस होता है, बट उसमें जो आपका फ्लो होगा वो एक प्रोसेस बेस्ड फ्लो होगा, जिसमें एक इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होगा। इसके बाद वी कम ऑन टू सिक्योरिटी। एक बार मैं अब पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर कुछ और अगर रह जाएगा तो वील टेक अप एक साथ ही। तो सिक्योरिटी में जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे, वो कॉमन थीम्स पे होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग पे, बाउंड्री मैनेजमेंट, नक्सलिज्म, आफ्सपा, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, ये सारे बेसिक थीम्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो सिक्योरिटी में यू कैन ऑल्सो रेफर टू वेरियस कमिटी रिपोर्ट्स, यू कैन ऑल्सो रेफर टू करंट अफेयर्स। अब जैसे करंट अफेयर्स में ये आता है कि रेड कॉरिडोर जो है वो इतना बढ़ गया या इतना कम हो गया इतने डिस्ट्रिक्ट में,
तो ये सारी चीजें यू कैन। और इसमें बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इनिशिएटिव्स आते हैं। इसके अलावा एक कंसेप्ट होता है बाउंड्री मैनेजमेंट का। तो बाउंड्री मैनेजमेंट में आपने क्या करना है कि मेक श्योर जब भी आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो एक जनरलाइज्ड अप्रोच रखो और एक स्पेसिफिक अप्रोच रखो। जनरलाइज्ड अप्रोच बाउंड्री मैनेजमेंट में क्या होगी कि इंडिया की बाउंड्री बहुत ज्यादा वर्नरेबल है। वो क्यों है, वो ये रीजंस है। उसको कैसे आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, वो ये टेक्निक्स है। गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स उठा चुकी है, तो वो ये स्टेप्स है। तो ऐसे करके आपने 3 चीजों में डिवाइड कर दिया बाउंड्री मैनेजमेंट को। बट अगर यही चीज आती कि इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री में क्या इशू है या इंडिया चाइना की बाउंड्री में क्या इशू है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएट करना है। तो वहां से यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक ऑल द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड देन you can prepare on those lines. What are the challenges? What are the common grounds? What are the government initiatives? Now, government initiatives also differ in terms of the boundaries we are talking about. For example, बांग्लादेश के साथ जो हमारी बाउंड्री है, उसमें जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो अलग होंगे चाइना के साथ। तो you have to take care of that. Then way forward में भी you can use, अब international relations का यहाँ पे भी आ जाएगा कि वे फॉरवर्ड जो वहां पे आपने लिखा था बाउंड्री मैनेजमेंट क्या उसके अंदर, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ उसके अंदर आ सकता है। अब जैसे ये बाउंड्री मैनेजमेंट के लिए जनरल और स्पेसिफिक हो गया, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के लिए जनरल और स्पेसिफिक हो गया। जैसे अभी मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, या असम मणिपुर में, या कोई भी ऐसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उनके आपस में जो इश्यूज हैं, एथनिक क्लैशेस हैं, वो सारे एज पर्टिकुलर टॉपिक भी आ सकता है और जनरल टॉपिक भी आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के क्या कॉजेज हैं, उसका क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और क्या वे फॉरवर्ड है, तो वो भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा सिक्योरिटी में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थीम्स ही आते हैं, तो यू कैन प्रिपेयर अ गुड टेम्पलेट ऑन दैट। वही A4 साइज शीट है, उसी पे लिखनी है सारी चीजें, टॉपर्स के आंसर्स से उठा लो, सिलेबस से उठा लो और अपना कुछ ब्रेनस्टॉर्म करो साथ साथ। फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग कि डिजास्टर मैनेजमेंट को आप एथिक्स में भी यूज करोगे, केस स्टडीज में, कि फॉर एग्जांपल यू आर द डीएम ऑफ सच एंड सच डिस्ट्रिक्ट, और जैसे अभी अभी साइक्लोन आया है, अभी साइक्लोन बिपरजॉय जो है वो चल रहा है न्यूज में। तो जैसे आपके इसमें साइक्लोन आया है, तो आप उसमें क्या क्या मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, क्या क्या आप हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द साइक्लोन, और अगर एथिकल डिलेमास क्रिएट हो गए, एक तरफ आपकी फैमिली स्टक है, एक तरफ पूरा विलेज स्टक है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे। तो ये सारी चीजें आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ एनडीएमए की गाइडलाइंस होती हैं, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, एनडीएमए की गाइडलाइंस फॉर ईच स्पेसिफिक डिजास्टर। तो आपको एक बार उसकी जनरल बर्ड्स आई व्यू रीडिंग लेनी है कि स्पेसिफिक डिजास्टर्स में क्या क्या कर सकते हैं एनडीएमए गाइडलाइंस में। बट जब आप इसको प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि एक फेज वाइज आपको प्रिपेयर करना है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसका फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्या स्टेप, बाद उसमें रेस्क्यू क्या क्या कर सकते हैं हम, फिर उसके बाद रिहैबिलिटेशन और उसके बाद फिर रिकवरी। तो ये 4 जो आर्स हैं, एक तरह से फर्स्ट रिस्पॉन्डर, देन व्हाट डू यू रेस्क्यू, देन हाउ डू रिहैबिलिटेट, देन हाउ डू रिकवर, ये एक प्रोसेस के फॉर्म में जाएगा। तो वो चीजें आपको जनरलाइज्ड हर डिजास्टर के लिए प्रिपेयर करनी है, और वो आप एनडीएमए गाइडलाइन से यूज कर सकते हो, वहां मतलब एज इट इज दिया हुआ है। तो वो एक बार आप एनडीएमए गाइडलाइंस पढ़ ली, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज मैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बोलती हूँ कि ऑलवेज मेक अ मैप। कोई भी ऐसे डिजास्टर आता है उसका एक मैप बनाइए और बताइए कि वो कहाँ आया है। साइक्लोन्स है तो बेसिकली यार कोस्ट आर वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, तो वो दिखा दीजिए। और ऐसे लैंडस्लाइड्स है तो आर माउंटेनियस रीजियंस आर वल्नरेबल, तो वो दिखा दीजिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में यू कैन डू दिस। उसके अलावा लास्ट टॉपिक पे आता है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि ज्यादा फोकस आप करंट अफेयर्स पे रखिए, कि जैसे एआई है ना, एआई इज अ वेरी वास्ट कंसेप्ट, उस पे किसी चीज में भी एआई के बारे में पूछा जा सकता है। एआई इन बैंकिंग, एआई इन हेल्थ सेक्टर, एआई इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो ऐसे करके जैसे चैट जीपीटी आ रहा है, तो चैट जीपीटी में प्लेजरिज्म के साथ साथ क्या क्या इश्यूज है, तो वो सारी चीजें आ सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपको जो बेसिकली नीति आयोग की बहुत सारी ऐसे रिपोर्ट्स आती है, इट्स वेरी प्रोएक्टिव दीज डेज। तो नीति आयोग की एआई पे भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी रिपोर्ट्स हैं। और तो वो आप जस्ट गो थ्रू कि व्हाट इज द फ्लेवर,
ऑफ गवर्नमेंट थिंकिंग कि गवर्नमेंट किस दिशा में सोच रही है. इज इट लाइक अब क्रिप्टो करेंसीज है, तो क्रिप्टो करेंसीज को क्या गवर्नमेंट बैन करने का सोच रही है, क्या रेगुलेट करने का सोच रही है, क्या प्रमोट करने का सोच रही है. यू विल गेट द फ्लेवर आउट ऑफ दीज रिपोर्ट्स. तो ये रिपोर्ट्स एज इट इज पूरी नहीं पढ़नी, क्योंकि फिर तो वही करते रह जाएंगे. इसका इसका एक एसेंस पकड़ना होता है कि एसेंस इन एसेंस व्हाट डू दीज रिपोर्ट्स टेल यू. सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कवर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसके अलावा जैसे पिछली बार जेम्स वेब टेलीस्कोप पे आ गया था, तो बहुत सारी और क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, मशीन लर्निंग और इसके अलावा स्पेस सेक्टर, ये बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जो है यू मेक थीम्स आउट ऑफ दीज. तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिल जाएंगे कि क्या क्या थीम्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं. अब जैसे थीम्स पे क्वेश्चन जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है. अब जैसे स्पेस एक थीम है, तो स्पेस में हमने पूछ लिया कि प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कैसे यूज हो सकती है स्पेस में, कि इंडिया के क्या क्या चैलेंजेस है स्पेस में. और बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ गया, क्योंकि देखो अब यूपीएससी ने जो एग्जैक्ट लैंग्वेज दी है, वो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पूछा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इज मच इन न्यूज, तो यूपीएससी जस्टिफाई कर रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि ये न्यूज में है और अगर तुम तब भी नहीं पढ़ के गए तो दैट इज योर फॉल्ट. और ये वाला जो क्वेश्चन था, ये काफी सारी बहुत सारी टेस्ट सीरीज में था. तो डोंट एवर अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज ऑल्सो. स्पेसिफिक जो मतलब एक तरह से स्पेसिफिक, जैसे अब सपोज मेरा एक कॉमर्स का बैकग्राउंड है, तो आई वाज नेवर वेरी कॉन्फिडेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो आई यूज टू हैव दीज स्पेसिफिक सेक्शन वाइज केस स्टडीज की, सिर्फ साइंस एंड टेक की एक केस स्टडी, मतलब सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मॉक टेस्ट पेपर लगा लिया. तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू. यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मेरा क्या वीक पॉइंट है और मेरा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और उसी के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कीजिए उस चीज को. एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक और चीज है कि फॉर्म अ हैबिट ऑफ मेकिंग डायग्राम्स ऑल्सो. जैसे इस बार वैक्सीन डेवलपमेंट पे आ गया था, तो अगर आपको ये पता है कि कोरोना के ऊपर मतलब ऐसे करके क्या उसका स्ट्रक्चर होता है और वैक्सीन उस पर क्या काम करती है, तो यू कैन इजिली एक्सप्लेन थिंग्स विद हेल्प ऑफ डायग्राम, जो आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट या एज अ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट आप उसको एज इट इज उस वाली लैंग्वेज में नहीं लिख पाओगे. तो जो चीज आप लिख नहीं पाओगे वो आप डायग्राम बना के समझा दोगे, कि मतलब आपको पता है, बट द थिंग इज कि हाँ आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, तो आप उसको एज इट इज रेप्लीकेट नहीं कर पा रहे, बट दैट इज ऑल्सो मतलब एक्सेप्टेबल. डायग्राम्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज एक्सेप्टेबल. तो मेक योर पेपर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. जस्ट थिंक कि अगर आप एग्जामिनर हो, आपको इतने सारे पेपर चेक करने हैं, तो कौन सा सबसे ज्यादा आई कैचिंग, कौन सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पेपर होगा. और इंटरेस्टिंग नॉट इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी ऑफ द पेपर कि हाँ ठीक है डायग्राम्स, सिर्फ डायग्राम्स बना दिए और कुछ सब्सटेंस नहीं है. सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द डेटा, and you need to substantiate your arguments. बस that's it in economics और JS3 में तो इतना ही है. इसके अलावा आपके पास कोई भी questions हो? So we can take miscellaneous questions meanwhile. Some toppers say don't make notes for polity as Lakshmikant is already in notes form. Okay. No, I personally don't agree with that. क्योंकि रीजन इज कि लक्ष्मीकांत आपको नोट्स के फॉर्म में तो है, बट वेयर विल यू बिल्ड ऑन टू दी एडिशंस ना, मतलब एडिशंस कहाँ पे करोगे, एक अपना एनालिसिस कहाँ पे दोगे. तो इफ यू आर स्टक विद एनसीईआरटी विद लक्ष्मीकांत, तो आप सिर्फ वही पे फोकस करोगे. यू नीड टू गो बियॉन्ड दैट. इंटरलिंकेजेस की बात होती है. और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि लक्ष्मीकांत में आपको नहीं मिलेंगे. जैसे जैसे अब एक क्वेश्चन आया था हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पे, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, वेयर विल यू फाइंड दैट इन लक्ष्मीकांत. तो अगर आपने कुछ कुछ ऐसे आंसर्स बना रखे हैं अपने नोट्स में, तो यू अब आपको पता है कि डॉक्ट्रिन्स आ रही हैं, तो मैं सारी की सारी डॉक्ट्रिन्स कर लेती हूँ. तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऐड ऑन टू इट. ठीक है लक्ष्मीकांत इज देयर, बट वो सिर्फ पॉइंट्स देगी आपको. हाउ डू यू सब्सटैंशिएट दैट, वही सारा डिफरेंस क्रिएट करेगा. So another question in extreme is I feel like by seeing PYQs that they are more current affairs oriented, then reading हाँ. Lakshmikant makes no relevance. नहीं ये तो है, ये बात तो है, बट अब देखिए जैसे अब ऐसी भी बात नहीं है कि सारे ही करंट अफेयर्स से हैं. क्योंकि जो इस बार क्वेश्चंस आए हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के रोल को बताइए, गवर्नर के रोल को बताइए, तो वो तो थोड़े स्टैटिक है. वहां पे तो आपको यू नीड द सेक्शन, यू नीड द आर्टिकल, देन यू नीड रेलेवेंट केस लॉज वहां पे. तो वो सारी चीजें यू कैन टेक हेल्प ऑफ लक्ष्मीकांत, वो तो इम्पोर्टेंट है ही. बट इट्स अ गुड मिक्स ऑफ करंट अफेयर्स, बिकॉज जो चीजें सब लिख रहे हैं वो तो आपको लिखनी ही है, बट पॉइंट्स आपको, मार्क्स आपको तब ज्यादा मिलेंगे जो आप वैल्यू एडिशन करोगे, उससे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे.
How to use SDGs in GS1 and GS2 and other value addition. ठीक है, तो एसडीजीज में ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक जैसे गोल होता है, नो पावर्टी नो हंगर, तो उसमें स्पेसिफिक गोल्स होते हैं कि जैसे नो पावर्टी में भी ये है कि इतनी इनकम है, ये लिमिट है इनकम लिमिट, और फिर उसमें आपको ये बताना है कि इंडिया की कितनी लिमिट है इनकम की, एवरेज इनकम कितनी है, दैट इज समथिंग दैट यू कैन यूज। एंड जैसे नो पावर्टी है, तो पावर्टी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू just income. It also means a lot of other things, roof on your head, good food, then good education, that is also poverty है एक तरह से। तो वो सारी चीजें आप एसडीजी जब आप एक डॉक्यूमेंट उठाओगे तो आप उसके सब हेड्स देखोगे, फिर आप जब ब्रेनस्टॉर्म करोगे कि अच्छा इस सब हेड में क्या क्या आ सकता है, अब आप वो देखोगे, हंगर देखोगे, तो हंगर इज नॉट ओनली डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज, इट इज ऑल्सो मैलन्यूट्रिशन। तो वो चीज आप वहां से देख पाओगे कि इसके सब हेड्स हैं, तो यू कैन यूज दैट एसडीजी इंडेक्स। आप उसको, एक तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो जो 17 के 17 एसडीजीज हैं उसको बाय हार्ट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज लिखने में काम आ जाते हैं कि अच्छा एसडीजी ये है, और वो ब्राउनी पॉइंट्स भी है एक तरह से, दैट हेल्प्स यू राइट गुड आंसर्स। तो वो एज इट इज यू कैन रेप्लिकेट इन द आंसर्स आल्सो, उसके सब हेड्स भी आल्सो यू कैन रेप्लिकेट इन द आंसर। एनी अदर क्वेश्चन? How to structure your notes based on previous year questions? So basically ये होता है कि thing, I'll tell you the general things that you can write down in your notes and how you can structure it। कि सबसे पहले तो अगर आप किसी भी चीज का नोट बना रहे हो, उसका कंसेप्ट समझा दिया कि क्या कंसेप्ट है, तो ये चीजें तब काम आती हैं जब आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज पूछी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मून लाइटिंग का कंसेप्ट चल रहा था, तो यूपीएससी अगर ये पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मून लाइटिंग, तो वहां पे तो आपका इंट्रोडक्शन यही होगा ना, डेफिनेशन ही होगी मून लाइटिंग की, तो वो चीज आप वहां यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद एक और होते हैं मेट्रिक्स, जैसे कि अगर हम पावर्टी की बात करते हैं, तो हाउ इज पावर्टी मेजर्ड, इज इट एब्सोल्यूट, इज इट रिलेटिव, व्हाट आर द वेरियस कमिटीज जिन्होंने पावर्टी इंडिया में एस्टिमेट की है, तो वो मेट्रिक्स हो गए। कोई भी जैसे डेटा है, फैक्ट है, वो सारा का सारा एक मेट्रिक में आ जाएगा। तीसरी चीज ये होगी कि कोई भी जैसे चैलेंजेस है, किसी भी कंसेप्ट में कोई चैलेंजेस है, वो चीज आ गई। फिर उसके बाद उसके वे फॉरवर्ड सोल्यूशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, फिर उसमें क्या क्या लकूने हैं आज की डेट में जिसके लिए वी नीड टू वर्क ऑन। और लास्ट चीज जो आप यूज कर सकते हो वो है कोट्स। जैसे कोई भी आप एक थीम ले रहे हो, जैसे एजुकेशन ले रहे हो, तो जैसे मैंने आप बोला कि राइट टू, नॉट ओनली राइट टू एजुकेशन बट राइट टू क्वालिटी एजुकेशन, तो वो कोट है, वो आप एसए में भी यूज कर सकते हो, वो आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हो, जीएस 3 में भी यूज कर सकते हो, जीएस 2 में भी यूज कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन स्ट्रक्चर योर नोट्स लाइक दिस, कि उसका कंसेप्ट समझा दिया, उसका डेटा दे दिया, उसके चैलेंजेस दे दिए, उसके कोट्स दे दिए, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू।